Do you want to know what kind of mindset should we have as a lifestyle coach or as a mindset coach? In this video, I'll talk about the mindset for mindset coach. So if you are a NLP coach or mindset coach or EFT coach or law of attraction coach, then watch this video till the end. In this video, I'll talk about the analogy जो आपको ये बताएगा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एंड देन आई टॉक अबाउट द माइंडसेट, कौन सा माइंडसेट आपको रखना है, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ कुछ फ्री गिफ्ट भी शेयर करूंगा जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं. So if you are watching this video on YouTube, then hit the like button and subscribe to my channel and other social media like Facebook, Instagram, LinkedIn पर भी अगर आप देख रहे हैं then वहाँ पर भी आप like करेंगे वीडियो को and you can share with your friends also. So let's start this video, the mindset for mindset coaches. Now let's talk about the analogy. सबसे पहले मैं एक आपके साथ एनालॉजी शेयर करता हूँ, इसको आप बहुत ही ईजिली रिलेट कर पाएंगे एक माइंडसेट कोच के लिए या फिर किसी भी बिजनेस से आप रिलेट कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बेबी बॉर्न. जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उसकी पूरी प्लानिंग से लेकर वो बच्चा जब तक चलना शुरू करता है तो वो एक फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जस्ट जब हम बेबी को प्लान करते हैं तो वो एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला फीलिंग होता है, एंड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ टाइम के बाद जब आपको ये कंफर्म होता है कि बेबी कंसीव हो चुका है तो उस टाइम एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, फिर आपके स्लीपलेस नाइट्स, वॉमिटिंग, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंस और भी अलग अलग तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फेस करना पड़ता है. बट उस टाइम पर आप क्या करते हैं, आपको हमेशा यही लगता है कि जो बेबी आने वाला है मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ. 9 मंथ कंप्लीट होता है एंड जब बेबी बाहर आता है इस वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम वो एंटर करता है, उस टाइम पर वो जो प्रीवियस 9 मंथ का जितना भी पेन था, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स और पेन, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो बेबी को फर्स्ट टाइम देखता है. चाहे मदर हो, इवन उसके फादर हों, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और एक और खुशी मिलती है वहाँ पर. वो मोमेंट जो है वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, उस तरह की फीलिंग आपके पास आती है. बट देन व्हाट हैपन्स, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो पेन आपका ख़त्म हो गया. अब जो चैलेंजेस आपने देखा है, I mean, जो आप फील किए हैं या फिर जिस पेन से आप गो थ्रू है वो ख़त्म हो गया. अब दूसरी तरह का अगेन स्लीपलेस नाइट्स, अब आप उसके खाने की टेंशन में रहेंगे. अब आप उसको किसी तरीके से कि प्रॉपर उसको न्यूट्रिशंस मिले, उसकी नींद पूरी हो, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी. उसके डायपर को चेंज करेंगे आप, और ये प्रोसेस कंटिन्यू आपका चलता रहेगा. इस टाइम पर आप जो भी चीज़ें उस बच्चे के लिए करते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा खर्च हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से फ्री में कुछ चीज़ें मिल जाए, किसी से ले लें, हम अपने बच्चों के करें. वहाँ पर चाहे पेरेंट्स के पास पैसे हो नहीं हो, लेकिन उसका जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ ला कर दें. चाहे वो उसके लिए कपड़े हो, चाहे उसके लिए खाना हो, या फिर उसके लिए एनवायरनमेंट हो, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और वो कभी उस एक्सपेंस को एज एन एक्सपेंस काउंट नहीं करता है. वो यही सोचता है कि एक दिन ये मुझे रिवर्ट मिलेगा जब वो बच्चा चलना शुरू कर देगा. एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, और 3 से 4 साल के बाद जब वो बच्चा चलना शुरू करता है, उस टाइम पे वो मोमेंट रहता है जो पेरेंट्स के लिए लगता है कि वाओ, मेरी जो इतनी मेहनत है अभी चलना शुरू कर दिया है, अब रिटर्न मिलेगा. अब आप फिर बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि ये कब सो रहा है, इसके लिए प्रॉपर नींद इसको मिल पा रही है कि नहीं, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ धीरे धीरे करना शुरू कर देता है. यही सेम एग्जाम्पल हमारे लिए भी अप्लाई होता है. इफ़ वी आर अ कोच, और हम लोग अगर कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, हम ट्रेनर हैं और कोच बनकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं. तो वहाँ पर आपको यही एनालॉजी अप्लाई करनी है. Starting a business, starting a coaching business is very, full of excitement.
बहुत मज़ा आता है। यस, मेरे भी कोर्सेस होंगे, मैं अपना वर्कशॉप करूँगा, लोग मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, स्टेज मिलेगा, अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्साइटेड करती हैं हमें, और हम शुरू कर देते हैं अपनी जर्नी। देन व्हाट हैपन्स, आपको कोर्सेज बनाने हैं, आपको डिज़ाइन करने हैं, आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको अपने ऑडियंस को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है और उनकी प्रॉब्लम क्या है, और हमें लगना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड, देयर आर सो मच थिंग्स जो कि मुझे करने हैं। बट फिर आप करना शुरू करते हैं, और करते 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 आप अपने कोर्सेज को डिज़ाइन करते हैं, आप कुछ न्यू स्किल्स को सीखते हैं, और उस स्किल को सीख कर उसके ऊपर मास्टरी करते हैं, और आपका कोर्स, आपका कंटेंट, आपका वर्कशॉप रेडी हो जाता है। तब आपको फील होता है कि वाह, ये मेरा कोर्स है और अब मैं इसको कंडक्ट कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हो गया, अब तो कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या होगा? अगेन आपके पास आपके लिए भी स्लीपलेस नाइट्स होंगे, क्योंकि आपको अपने कंटेंट को और रिफाइन करना है। अब आपके पास एक कम्युनिटी है, अब आपके पास कुछ आपके क्लाइंट्स हैं, 10, 12, 15, 20, 50, 100। उनको आपको नर्चर करना है, उनकी और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने अंदर न्यू स्किल्स को आपको डालना है, और कंटिन्यू आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहना है, जिससे कि आपका बिजनेस 3 से 4 साल के बाद आपको लगेगा कि अब ये बिजनेस मुझे पैसे रिटर्न करके दे रहा है। यानी कि अब ये बिजनेस जितना इनकम क्रिएट कर रहा है, इसको सर्वाइव करने के लिए जितना इसमें मनी डालना पड़ेगा, वो ये बिजनेस खुद ही निकाल ले रहा है। और ये ठीक उस बच्चे की तरह है जो कि अपना खाना पीना सब कुछ, उसे भूख लगती है तो आपसे मांग लेता है कि मम्मा डैडी आप मुझे कुछ भी दे दो खाने के लिए, मुझे ये टॉयज चाहिए, सारी चीज़ें। ये सेम एग्जाम्पल अप्लाई होता है हमारे लाइफ में। अगर हम एक कोच है, हम एक बिजनेसमैन है, या फिर हम एक अपना ट्रेनिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे ही माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना होगा। और अब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा द माइंडसेट कि हम कोचिंग और ट्रेनिंग फील्ड में आ तो जाते हैं, हमें सिखाना बहुत पसंद होता है, हम कुछ स्किल को सीख तो लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो माइंडसेट नहीं आ पाती है जो ये माइंडसेट होना चाहिए, दैट इज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। और मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ माइंडसेट। नाउ बिफोर दैट, अगर आप इस एनालॉजी से रिलेट कर पा रहे हैं, एग्री कर पा रहे हैं, देन कमेंट बिलो एग्री विद यू, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि आप इस एनालॉजी को बहुत ही तरीके से समझ पाए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माइंडसेट। सबसे पहले आप एम्प्लॉय माइंडसेट को समझिएगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एम्प्लॉय माइंडसेट अच्छा नहीं है। एम्प्लॉय माइंडसेट में आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि एम्प्लॉय होते हुए उनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करता है, राइट। सो कोई अच्छा कोई खराब नहीं है, बस आपके लिए रेलेवेंट क्या है इसको आपको देखना है। व्हाट इज एम्प्लॉय माइंडसेट? एम्प्लॉय माइंडसेट के पास कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज काउंट एवरीथिंग इन एक्सपेंसेस। अगर वो सिंपल एक जूम का एप्लीकेशन भी परचेज करता है, 1534 रुपीज़ लग रहा है, तो वो भी उसकी वो एक एक्सपेंस की तरह काउंट करता है। ओ माय गॉड, मेरे खर्चे हो रहे हैं। फेसबुक एडवर्टीजमेंट करेगा, उसमें खर्चे हो रहे हैं। किसी कोर्स को एनरोल करना है, मेरे इतने खर्चे हो जा रहे हैं, मेरे इतने पैसे निकल जा रहे हैं, तो वो इस माइंडसेट में रहता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वांट एवरीथिंग फ्री। किसी के भी कोर्स को, किसी के भी कंटेंट को, किसी के डिज़ाइन को, सब कुछ वो चाहता है कि मुझे फ्री में मिल जाए किसी भी तरीके से। अगर कहीं पे कुछ फ्री अवेलेबल है तो वो मुझे मिल जाए, कोई सॉफ्टवेयर किसी क्रैक्ड वर्जन अवेलेबल है वो मुझे मिल जाए, कोई टूल अवेलेबल है अगर कोई फ्री में मुझे दे रहा है तो वो मुझे चाहिए। तो इस तरह के माइंडसेट में वो रहता है और सब कुछ वो फ्री में चाहता है। तीसरा एक और है शॉर्टकट और ओवरनाइट सक्सेस। वो हमेशा ऐसी चीज़ों को ढूंढता है कि आज मैं इंप्लीमेंट करूँ, कल मेरे पास रिजल्ट आ जाए और कल से मैं ट्रेनिंग, कोचिंग और खूब सारे पैसे आने शुरू हो जाएं, मेरे वर्कशॉप्स लगने स्टार्ट हो जाएं। इस तरह का वो शॉर्टकट ढूंढता है और ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, इसकी माइंडसेट में वो रहता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज डोंट इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। यानी कि खुद के ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसे लगता है कि आई नो आई हैव सफिशिएंट नॉलेज, इस तरह के माइंडसेट में रहेगा कि मेरे पास जितना नॉलेज है वो सफिशिएंट है। तो वो दोबारा से कुछ लर्न करने में, कुछ बुक्स को पढ़ने में, कुछ न्यू कोर्सेस को एनरोल करके उससे कुछ और भी ज़्यादा कंटेंट को समझने में वो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा खुद के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट इज डोंट गो टू द फिनिश लाइन। स्टार्टिंग अ थिंग
इज वेरी इजी, उसको क्विट करना इज मोर देन इजी, बट द मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टेक इट टू द फिनिश लाइन। आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी कोचिंग, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको फिनिश लाइन तक लेके जाना ही आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मान लेते हैं आपने डिसाइड किया कि आई हैव टू रिकॉर्ड 30 वीडियोस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, तो आप ये स्टार्ट करना इज वेरी एक्साइटमेंट वाला एक फीलिंग देगा आपको। आप डे 1, डे 2, डे 3 बहुत अच्छे से करेंगे, देन आफ्टर लाइफ टेक्स ओवर और आपको लगेगा कि बाकी कई सारी चीज़ें आ गई और आप सो कॉल्ड एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की अगर माइंडसेट है तो ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट है। एंड 6th वन इज गिव अप टू अर्ली। जब चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे गिव अप कर देते हैं। बट जस्ट रिलेट करेंगे आप उसी एनालॉजी से जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि वहाँ पर अगर उस पेरेंट्स के पास बेबी होने के बाद पैसे नहीं भी होते तो भी वो किसी भी तरीके से वो मैनेज करके अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो जैसे रहोगे रहो। बट यहाँ पर हम अपने बिजनेस में, हम अपनी कोचिंग में ये सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे, नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद कर लेंगे, क्या होने जा रहा है। सो दिस इज एम्प्लॉय माइंडसेट। ये पॉइंट्स एम्प्लॉय माइंडसेट के। नाउ द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में भी मैं आपके साथ कुछ एक पॉइंट्स शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज कंसीडर एक्सपेंसेस एज एन इन्वेस्टमेंट। अपने जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं उसको एज अ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेगा कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा पॉइंट दैट इज वैल्यू फॉर मनी। वो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि सब कुछ मुझे फ्री मिल जाए। वो ये सोचेगा कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका बेस्ट वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वो हमेशा एंटरप्रेन्योर इस बात को सोचेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लव द प्रोसेस। शॉर्टकट नहीं कि आज मैंने शुरू किया मुझे कल रिजल्ट मिल जाए, मुझे नेक्स्ट डे ही ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। वो उस प्रोसेस को गो थ्रू होना बहुत एंजॉय करता है, जिसमें कि उसे कुछ न्यू लेसन्स मिलते हैं। एंड रिजल्ट तो है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको एंड रिजल्ट मिलेगा, बट उस प्रोसेस में आप क्या बन जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। यानी कि एवरी टाइम वो ये सोचता है कि मैं खुद के माइंडसेट को कैसे चेंज करूं, अपने स्किल्स को कैसे इन्हेंस करूं, उसको और कैसे ज़्यादा पॉलिश करूं, इसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते रहता है। और इस वजह से उसे लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू एम्प्लॉय माइंडसेट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फॉलो द प्रिंसिपल और रूल टू द टी। अगर किसी मेंटोर ने उन्हें कुछ बताया है कि आपको 30 डेज वीडियो करने हैं, आपको अपने कोर्स का करिकुलम ऐसे डिज़ाइन करना है, आपको कुछ डिज़ाइन करके क्रिएटिव्स डिज़ाइन करके पोस्ट करनी है, तो वो उस पर्टिकुलर रूल, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को टू द टी जहाँ तक बताया गया वहाँ तक उसको फॉलो करेगा बिना अपना कोई दिमाग लगाए हुए। ये एक सबसे बड़ा रोल होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का, जो क्वालिटी होता है जो एम्प्लॉय माइंडसेट में नहीं होता है। वो अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं मुझे इस तरीके से कर रहा है, कोई फ्री स्टफ उठाया और उसमें अपनी चीज़ें डालकर उसको अपना बना के हम दिखाना शुरू कर देते हैं, राइट। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज नेवर गिव अप। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स फॉर एम्प्लॉय माइंडसेट एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड जस्ट चेक करिए कि आपके पास आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वेदर यू आर इन एम्प्लॉय माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट में हैं देन थिंक कि आप किस तरीके से अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में। और जब आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे देन आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन आप देखेंगे कि आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज फ्री गिफ्ट। मैं आपके साथ सो हियर इज अ फ्री गिफ्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट इज फर्स्ट वन इज बिलो दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है, एक रिसोर्स गाइड शेयर किया हुआ है, हाउ टू बिकम अ लाइफस्टाइल कोच। किस तरह से आप एक लाइफस्टाइल कोच बन सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, आप उस रिसोर्स गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड वन इज ज्वाइन माय प्राइवेट VIP ग्रुप, जहां पर मैं अपने कुछ
लोगों को गाइड कर रहा हूँ किस तरीके से वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल को एक काउंसलिंग और ट्रेनिंग और कोचिंग बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करके एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हैं एंड लोगों को वो बेनिफिट दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज प्राइवेट VIP ग्रुप, मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। एंड थर्ड वन इज लिसन टू माई पॉडकास्ट ऑन Spotify, तो उसका भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई होप you found this video useful. If yes, then please like the hit button, subscribe to this channel and आप share भी करिएगा बाकी लोगों के साथ में, right? Now comment below what are your top 3 biggest learnings, जो top 3 आपके biggest learnings हैं आप comment करके मुझे बताइए and in the next video I'll talk about the different thing. तब तक keep learning and keep growing.